नमस्कार साथियों, मैं ओम भाटिया ओमान ग्रुप से। मैं अभी आया हुआ हूँ मगरा गांव, जहां पर जैसलमेर के लोकप्रिय विधायक रूपाराम जी जो है विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ के मतदाताओं ने, जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में मौजूद है। इन लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। तो हम बात करते हैं विधायक रूपाराम जी से। विधायक जी, आप अभी पंचायत चुनाव को लेकर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल बहुत उत्साह है। पंचायत समिति का एरिया लगता है और 8 जिला परिषद का लगता है। 151 ग्राम पंचायत है, उनकी अलग अलग यूनिट बनी हुई है। आज तक मैंने करीबन 54 ग्राम पंचायतें कवर कर ली है और एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है, सभी जगह। और अभी कुल 62 ब्लॉक है, 2 तो हमारे निर्विरोध बन गए, जिला परिषद का भी एक निर्विरोध बन गया, और बाकी वाले जो ब्लॉक जिसमें इलेक्शंस है, तो आज 62 में से मैं लगभग 28 ब्लॉक कवर कर चुका हूं और 28 ब्लॉक में कांग्रेस की जीत नजर आ रही है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोगों को पता है कि अभी राजस्थान में कांग्रेस का राज बन चुका है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी है। अशोक गहलोत जी के कार्यों की तारीफ मोदी जी ने भी की है और मेरे को एमएलए बनाया। 2 वर्ष के अंदर लगभग 700 करोड़ की अलग अलग योजनाएं सैंक्शन कराई। तो लोगों में बहुत जोश है और लोगों को उत्साह को देखते हुए यहाँ विधानसभा जैसलमेर क्षेत्र में 4वां प्रधान और 8वां जिला परिषद के सदस्य जीतेंगे। आप बात करते हैं कि 4 प्रधान और 8 जिला परिषद के सदस्य जीतेंगे और कांग्रेस को लेकर के उत्साह है, लेकिन हम देख रहे हैं तो कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने बड़ी संख्या में जो है निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं और वो कहीं कहीं आपके प्रत्याशियों को कमजोर कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी आजकल क्या है कि राजनीतिक थोड़ी जागृति ज्यादा है, तो छोटे मोटे मन मुटाव से किसी को टिकट नहीं मिली, कुछ कारणों से प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं। पर निर्दलीय प्रत्याशी की जड़ गहरी नहीं है। टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है, उन्हीं में से जीत हार होनी है। निर्दलीय का कोई इतना अस्तित्व नहीं है, लोग उसके नहीं जोड़ते हैं। लोग अपने अमूल्य वोट की वैल्यू समझते हैं कि बहुत इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जाती। तो निर्दलीय को देख के लोग कोई वोट खराब नहीं करेंगे। जो भाजपा विचारधारा है भाजपा को देंगे, कांग्रेस विचारधारा है कांग्रेस को देंगे। और अभी चूंकि कांग्रेस का राज है तो भाजपा विचारधारा के लोग भी, मैं जहां भी जाता हूं लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। जोश मुझे भी दे रहे हैं और पब्लिक में भी जोश है। पब्लिक भी मेरे को कह रही है कि आपको 1,05,000 वोट आए थे एमएलए में, अब की बार हम वोट और बढ़ाएंगे। मतलब मैं किसी भी ब्लॉक और जिला परिषद के एरिया में एमएलए में हारा नहीं हूँ, आगे रहा हूँ। तो अब उससे अधिक आएंगे तो फिर हारने का सवाल ही नहीं, सब जगह जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि जो निर्दलीय खड़े हैं उनकी जड़ें गहरी नहीं है, लेकिन जब निर्दलीय जैसलमेर की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गाजी फकीर के घर से 4 लोग निर्दलीय खड़े हैं, और तो फिर वो कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए लग रहे हैं। स्वयं गाजी फकीर उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज देश आजादी के बाद में आपने देखा होगा कि एक तो अल्पसंख्यक बंधु और एक शेड्यूल कास्ट के लोग, ये गरीब है और इन्होंने शुरू से जो इनको सुविधाएं मिली है वो जवाहरलाल जी नेहरू से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव जी से लेके, सोनिया जी से लेके, कांग्रेस के राज के अंदर इनको सुविधाएं मिली है। जो पहले तकलीफें थी तकलीफें दूर हुई है। तो लोग भावनात्मक रूप से और कांग्रेस के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज मेरे को भी कई बार कहते थे पिछली बार टिकट नहीं मिले था, निर्दलीय खड़े होंगे, मेरी धरती हिलती थी। अब निर्दलीय खड़े होना ये निर्णय उनका है, लेकिन आम जनता, मैं जहां भी जाता हूं, जो बीजेपी विचारधारा के वो लोग भी आके सम्मिलित हो रहे हैं, तो कांग्रेस विचारधारा का आदमी निकल के बाहर थोड़ी जाएगा, संभव ही नहीं। लेकिन फकीर परिवार के लोग निर्दलीय क्यों खड़े हुए हैं, जबकि वह कांग्रेस की धुरी मानी जाती है? और आपका तो गाजी फकीर के साथ में बहुत पुराना दोस्ताना और याराना रहा है। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज उनके लड़के और आप अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं? और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जो है बड़े मोटे तौर पर आपकी रणनीति के ऊपर हमला कर रखा है।
गाजी फकीर साहब, मैं जब नौकरी में था तब से मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और नौकरी में रहते हुए भी हम लोग गरीब लोगों का उत्थान करने के लिए, अल्पसंख्यकों का उत्थान करने के लिए हमेशा मेरी सोच रही और मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। चाहे पौने की व्यवस्था करनी है, कोई ठेकेदारी करना चाहता है, कोई नौकरी लगानी है, अभी भी हमारे वैसा ही प्रेम है जैसा पहले था और आगे भी रहेगा। राजनीति में आजकल कई युवा लोग होते हैं, उनका अपना निर्णय होता है, तो मैं उसमें जिसका निर्णय है उसमें मैं कमेंट ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, वो उनकी सोच है। लेकिन मैं यूं कह रहा हूँ कि वोटर्स जो है जैसलमेर विधानसभा में 2,60,000 वोट है, जिसमें लगभग 55-56 हजार अल्पसंख्यक भाइयों के हैं। 90% अल्पसंख्यक भाई कांग्रेस को वोट देंगे, देते आए हैं, शुरू से देते आए हैं, अब भी देंगे। आपका बहुत पुराना दोस्ताना है और आज भी आप उन कहते हैं कि जो है हमारा प्रेम भाव और उनके प्रति श्रद्धा है, तो फिर एक टिकट उनके परिवार को दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? टिकटें जो होती है वो परिवार वाइज नहीं बढ़ती है। टिकटों का जो समीकरण होती है, लोकल लोग यहाँ से अपन बैठे हैं, यहाँ ये अमर खान जी इनके लड़के को टिकट दिए तो स्थानीय यहाँ का है। मेरी सोच ये है कि जहां तक स्थानीय स्तर पे योग्य आदमी मिल जावे, ये खेत सिंह जी बिराजे हैं, इनकी बहू है, ठीक है ना, वो भैया गांव से, इसी ब्लॉक से हैं, तो मेरा प्रयास अधिकतर ये रहा कि जो ब्लॉक है जिसमें जो ग्राम पंचायत आती है और जैसे उसमें से लोगों की राय से टिकटें तय की है, तो ये पब्लिक की राय से की है, इंडिविजुअल मैं नहीं भी जैसे उसको टिकट दे दे, तो अपने टिकटें जितनी भी की है स्थानीय लोगों की है। और स्थानीय लोग जो वोट देने वाला है, वोटर्स की मन की भावना को देखते हुए दी है। बिल्कुल, आपने कहा कि स्थानीय स्तर पर टिकट दी गई है, लेकिन भागू का गांव और भाषण भी जो उनका घर है, आपने वहां पर भी उन्हें टिकट नहीं दिया। भागू का गांव और भाषण भी जो आप बता रहे हैं, वहां भी उनके समाज के और उसी के रहने वाले को टिकट दिए। मतलब किसी एक घर के लिए टिकट तय नहीं होती है, उन्हीं के समाज के, उन्हीं के घर के, उन्हीं के गांव के, समुदाय के उनको टिकट दी गई, वो भी जनता की रजामंदी से दी गई। आपकी जो है मतलब मैं देखता हूँ कि कांग्रेस के भीतर मतलब जिस तरीके से फकीर के विरोध में नेताओं ने सिर उठाए, मैं उन लोगों का नाम यहाँ पर मंच पर नहीं लेना चाहता, तो उनकी राजनीति खत्म कर दी गई है या उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। फिर आप जो है आज फकीर परिवार के सामने किस तरीके से इस तरीके की हिम्मत करके और उनके परिवार को आपने बिल्कुल नजरअंदाज किया है और 4 लोग निर्दलीय खड़े हैं, तो ऐसी क्या वजह है और किस तरीके से उनके सामने आप टिके हुए हैं? फकीर साहब हमारे शब्द के मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनकी इज्जत करते हैं और मैं शुरू से इज्जत करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अब ये कि राजनीति चीज ऐसी होती है, वो अगर प्रजातांत्रिक तरीके से अपने अपने एरिया के नहीं पूछ के काम किया गया तो नेता की दुकान उठ जाती है, मेरी भी दुकान उठ जाएगी। मैं यहाँ ग्राम पंचायत बढ़ाई तो इन लोगों का मन रख के सबको राजी करके कौन सा गांव कहां से जुड़ेगा, इन्होंने कहा वैसे किया। टिकट जैसा अधिक लोगों ने कहा वैसे टिकट दी, तो टिकट जो वोटर्स है, वोटर के मन के अनुरूप दी है, उसमें छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है। कई बार 5 जने टिकट मांगते हैं, एक को मिली, कोई तो त्याग कर लेता है, कोई त्याग नहीं करता, निर्दलीय हो जाता है, तो निर्दलीय खड़े होने के कई है। और फकीर साहब की जो इज्जत लोगों में है वो आगे भी रहेगी और मैं उनका कम से कम 35 वर्ष से उनका दोस्त भी हूँ, ठीक है ना। फतेह मोहम्मद साहब संसार में उनका मैं दोस्त हूँ, ठीक है ना। तो उस ढंग से हमारा पारिवारिक संबंध एक अलग होता है, पॉलिटिकल निर्णय होते हैं वो जनता के, वोटर के इच्छा के, दिल की इच्छा क्या उससे होते हैं। तो मैंने जो भी निर्णय लिए हैं वहां पे जो तय किया, राजस्थान के जो हमारा सिस्टम है कि भी विधायक अपनी अपनी टिकट तय करेगा, तो कोकण के अंदर साले मोहम्मद साहब ने टिकट तय की, हमने कोई एक जगह दी, मेरे भी रिश्तेदार है, परिवार है, सब कुछ है, बहनें हैं, भांजियां हैं, लेकिन हमने किसी की टिकट नहीं किया, क्योंकि एमएलए उनको लड़ना है, उनको देखना है। यहाँ मेरे को एमएलए बनाया है तो मेरी आस है कि अगली बार भी इलेक्शन लड़ूं तो मैं लोगों के मन के विपरीत जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने वोटर की इच्छा को देखते हुए हर समुदाय के लिए टिकटें दी है और वो लोगों के मन की इच्छा के अनुरूप दी है।
आप इस बार जो है फकीर परिवार के ऊपर जो है लोगों की राय को ऊपर रख रहे हैं, उसे भी ऊपर रख रहे हैं। आपने जो है वो जिलाध्यक्ष उन्होंने कोशिश की, नहीं बनने दिया। उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किए, यहाँ तक कि सीएम हाउस तक गए, आपने टिकट नहीं लेने दी। क्या इस बार उनके परिवार का जिला प्रमुख बन पाएगा? आपने जो टिकट की बात की, फकीर साहब के परिवार से छोटा छोटा बेटा है, उनका नाम अमीन है, फिर इलियास, फिर राणा जी, अहमदुद्दीन जी, अब्दुल्ला जी, साले मोहम्मद जी और फकीर साहब खुद है। परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मेरे पास आना तो दूर है, मेरे पास फोन भी नहीं आया कि मुझे टिकट चाहिए। अच्छा, टिकट की डिमांड की जाती है, ठीक है ना। टिकट देने के लिए कोई आदमी जाता नहीं है, ठीक है। टिकट की डिमांड होती है, फिर 4-5 जने हैं, उसमें किसको देनी है लोगों से पूछा जाता है। तो मेरे के पास जो टिकटों की एरिया वाइज डिमांड आई कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, उसके बारे में तो गांव वाले से पूछूंगा कि 3 जने किसको लड़ाना है। फकीर साहब के परिवार से कोई टिकट की डिमांड करे, हम नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे से कोई फोन नहीं आया, कोई न साले मोहम्मद जी साहब का आया, ना अब्दुल्ला जी का आया, ना फकीर साहब का आया, नहीं बेटों का आया, इलियास, फिराना जी, जो भी है, किसी का मेरे पास टिकट के लिए फोन नहीं आया। आना तो दूर है, वो मैं उनके घर भी जा सकता हूँ अगर ये मान लो फोन करते हुए टिकट के बारे में बात करनी, मेरे के बारे में तो कोई बात नहीं। आप जो है वह बोली के अंदर बिल्कुल आप मीठी बोली बोलते हैं, चेहरे पर भी आपकी शांति है, व्यवहार में बड़े सौम्य है, पर ये राजनीति में घाकपन कहाँ से आया है? राजनीति में इतने घाक कैसे हैं आप कि आपने आज परिणाम तो पता नहीं क्या होंगे, लेकिन टिकट आवंटन में ही जो है वो फकीर परिवार को परास्त करके रख दिया है। तो ये राजनीति का घाकपन कहाँ से आया? हम तो जैसे अपने यहाँ समाज की अलग अलग जाति बिरादरी होती है, तो मैं मेघवाल जाति से हूँ और ये सब बैठे हैं। मेघवाल जैसा कोई घोड़ा होता ही नहीं, मैं घोड़ा आदमी हूँ, ठीक है ना। लेकिन जनता की जैसे मन होती है उस ढंग से काम करता हूँ। और जनता का मेरे पारिवारिक कई दुख आए, पॉलिटिकल भी दुख आए, नौकरी में था, लेकिन उस वक्त यहाँ की जनता ने उनकी मेरे पास ताकत है, वो सिर्फ एंड सिर्फ जनता की दुआएं हैं। वो दुआएं मेरे से कभी हटी नहीं। दुआएं हटती तो शायद मैं आज इस संसार में नहीं रहता। मेरे पारिवारिक बहुत दुख आए, राजनीतिक दुख आए, नौकरियों में दुख आए, कई राजनीतिक रूप से एसीबी की रेड पड़ी, ये पड़ी। मेरे पास धन, ये जो जनता बैठी आपको दिख रही है 36 कौम की, मेरे पास धन यही है। ये जैसे चाहते मैं करता हूँ, और करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें जनता मेरे से नाराज है। और मैंने वही किया, टिकटा में वही किया। अंजना मेघवाल जो आपकी पुत्री है और इस बार जिला प्रमुख की सशक्त दावेदार भी है, वो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 से चुनाव भी लड़ रही है। उसके सामने भाजपा का नामांकन खारिज हो गया, निर्विरोध होने की स्थिति में थी, लेकिन फकीर परिवार की विरोध की वजह से, और जो यहाँ तक हम समाचार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि बिल्कुल वहां उन्हें परास्त करने की कोशिश की जा रही है। देखो ऐसा है कि अंजना कोई जिला प्रमुख की प्रमुख दावेदार नहीं है, वो खड़ी हुई जिला परिषद में। अगर मेरा वो भावना होती, मैंने जो टिकटें दी है 8 जिला परिषद में, जिला परिषद की टिकटें हैं जैसलमेर विधानसभा में 3 राजपूत समाज को दिए। देश आजादी के बाद पहली बार 3 दिए, तो राजपूत तीनों एक होकर खुद बनना नहीं चाहेंगे। अंजना खड़ी हुई है और 3 रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट ही होना है, तो 3 रिजर्व सीट पे दी है। एक राणा राजपूत को दी है, एक अल्पसंख्यक भाई को दी है। तो प्रमुख अल्पसंख्यक भी बन सकता है, राजपूत भी बन सकता है, और इन सब सदस्यों का जनता का आशीर्वाद हो तो अंजना मेरी बेटी है। उसका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें मैंने कहीं उसको इंटरव्यू नहीं किया, उसको हेल्प जरूर की। मैं खुद गांव में आती जाती काम करती, तो लोगों का जो आपको लगता होगा, मुझे भी लगता है कि अंजना का काम ठीक है, आप दोबारा इसकी खड़ी करो। तो लोगों ने प्रमुख बनाने का नहीं कहा, अभी खड़ी करने का, खड़ी कर दी। अब जीतने के बाद में जितने हम और पोकरण के सदस्य जीतेंगे, वो मिलके और ये जो मुखिया बैठे हैं इनकी सलाह करके जिस समाज की बारी आएगी उसको बनाएंगे। कोई प्रमुख चयन नहीं, लेकिन जिला प्रमुख से पहले ही उनकी विजय में, उनकी जीत में जिस तरीके से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जो निर्विरोध आ सकती थी, आज उसे जो एक निर्दलीय के सामने उलझा कर रख दिया गया है। मैं बात वहां की कर रहा हूं कि फकीर परिवार जो है बिल्कुल उन्हें जो है वो हराने की कोशिश की जा रही है। यह समाचार पत्रों दूसरों में छप रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, सम क्षेत्र में जहां से अंजना को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है,
वहां वोट 70-75% अल्पसंख्यक के हैं। 14,000 वोट 14,000 वोट में मेरे को इतना भरोसा है कि मैं 35 वर्ष से तो नौकरी में और 5-6 वर्ष से अभी एमएलए इलेक्शन लड़ा, हारा, फिर बेटी प्रमुख बनी। मेरे को पूरा ही भरोसा है, अल्लाह ना दे तो अलग बात है, बाकी उसके अलावा अल्पसंख्यक 80 से 85% वोट कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस की प्रत्याशी अंजना मेघवाल है। बिल्कुल आपकी बात यही जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान आपको वोट देंगे, यही तो दुख है फकीर परिवार को कि आप जो है धीरे धीरे करते हुए, जैसे आप कह रहे हैं कि राजपूतों के भी आप नेता बन गए, आप मेघवाल समुदाय के तो नेता थे ही, और अब आप धीरे धीरे आपने बड़ी संख्या में चारों तरफ जो है मुस्लिम समुदाय को अपने साथ में कर लिया है। तो वही उनका दुख है कि जिस समुदाय के ऊपर वो अपनी राजनीति कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं आप टांग अड़ाते नजर आ रहे हैं। देखो ऐसा है, राजपूत समाज बिरादर हुआ है, यहाँ अल्पसंख्यक समाज भी है, 36 कौम है। मेरा काम है, मैं जैसे कोई आदमी सक्षम नहीं होता उसके बाद कोई नहीं आता है। सब लोगों की दुआओं से मैं आईएन से लेकर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बना। मेरे पास जो भी आते थे मैंने प्रयास किया उनको सही जवाब देना, और छोटा मोटा काम है तो बंद करना। अब ये जनता का निर्णय है कि वो मुझे लीडर माने कि नहीं माने। तो आज की तारीख में जनता ने मेरे को लीडर माना। जैसलमेर विधानसभा में कांग्रेस के वोट जो तथाकथित जातिगत जो वोट कहते हैं, उस ढंग से 65-70 हजार वोट पड़ते हैं कांग्रेस को, और मेरे को वोट अभी 2018 में 1,05,000। 35,000 वोट ऐसे आए जिन्होंने जीवन में पहली बार कांग्रेस को वोट दिए। तो ये उन लोगों का बड़पन है। मेरी कोई कार्यशैली ऐसी होगी, या तो मेरा भाग्य है, भाग्य से वोट मिल गए, या मैंने काम किया उस वजह से वोट मिल गए, या मेरे पूर्वजों ने किसी का बुरा नहीं किया कि भाई ये भी बुरा नहीं करेगा। तो आदमी या तो आदमी की कार्यशैली देख के वोट देता है, या उन्होंने पूर्वजों, हमारे पूर्वज तो मजदूरी करते थे, या पूर्वजों को देख के वोट देते हैं, या सोचता है कि भविष्य में हमारे काम आएगा। तो ये जनता का निर्णय था, और जनता के निर्णय से मेरे सामने भाजपा का कैंडिडेट खड़ा हुआ था। भाजपा का कैंडिडेट राजपूत समाज से थे, और राजपूत समाज ने मेरे को 35% वोट दिए। ये पूरे इंडिया में एक मिरेकल है, किसी को नहीं दी। इससे ज्यादा तो जनता क्या चाहती है, और जनता के मन को ठेस पहुंचा के मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं तो अंतिम सवाल पूछूंगा। 2 सवाल है कि जहां पर आपने कांग्रेस के जैसलमेर प्रत्याशियों में कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं, कहा वहां पर आप और अली फकीर या उनके परिवार का सदस्य साथ में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? देखो, ये टाइम बहुत कम है, और कम टाइम के अंदर फकीर साहब के परिवार पे भी भार काफी है, पोपन में भी, हालांकि जैसलमेर से थोड़ा कम है। तो अभी आपने देखा होगा, जैसे मैं इधर आया, कांग्रेस के किसी लीडर को नहीं लाया, अलग अलग एरिया वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। साले मोहम्मद जी मेरे से कैबिनेट मंत्री है, ओहदे से ऊंचे हैं, तो हम लोगों ने अपना अपना कार्य क्षेत्र बांट रखा है। तो अगर सब साथ साथ घूमोगे तो कवरेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अपना अलग अलग टीमें हैं पार्टी की, समय कम है। 23 तारीख को मोहनगढ़ में वोट है, नाथना में 23 तारीख को वोट है, 27 तारीख को बनियाना और छाकड़ा में वोट है, 1 तारीख को जैसलमेर और फतेहगढ़ में, 5 को सब में है। तो हमने सब ने पार्टी के जितने भी जो मुखिया है, साले मोहम्मद जी हमारे सीनियर है, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री है, तो हम सब ने ड्यूटियां बांट रखी, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मेरी ड्यूटी है कि इस एरिया के अंदर मेरे को ये भी मैं अकेला जाके काम करूं, दूसरे टीमें अलग अलग एरिया में सबको अलग अलग काम दे रखे हैं, सब काम कर रहे हैं। आपके मुखिया है साले मोहम्मद जी, और मंत्री भी है, फिर उनके 4 भाई बगावत में उतारू है, और कांग्रेस शांत है। देखो, ऐसा होता है कि आज इस जमाने के अंदर कोई चीज आदमी घर का मुखिया नहीं भी चाहे ना, तो भी हो सकता है। आज आपके भी बेटे हो, जरूरी थोड़ी आपके इंस्ट्रक्शन माने, तो इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। खड़े होने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सब कांग्रेसी दोनों ही विधानसभा में एक है, और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा नाम पार्टी में तब रहेगा जब हम पार्टी को मजबूत करेंगे, और प्रधान और प्रमुख बढ़ेंगे, तभी जाके हम जनता की सेवा कर लेंगे। नहीं, जनता रिजेक्ट कर देगी। अगर हम लोग यूं आवड़ कावड़ चले और प्रधान और प्रमुख कांग्रेस के नहीं बने, तो खींचातानी होगी। खींचातानी होगी तो विकास के काम कम होंगे, और विकास के काम कम होंगे, 3 महीने बाद जनता हमारे को निपटा देगी। इस बार का चुनाव बड़ा रोचक है।
पहली बार देख रहे हैं कि जनता जो है वो बिल्कुल पंचायत चुनाव पर अपनी नजरें फोकस किए हुए है। जनता पंचायत चुनाव के परिणाम तो जानना चाहती है, लेकिन उससे भी यह जानना और ज्यादा यह जानना चाहती है कि जीत किसकी होती है, रूपाराम की या गाजी फकीर की। आप क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? जीत इसमें कांग्रेस और भाजपा की है, मतलब और कोई तीसरी नहीं है। हम फकीर साहब हमारे वरिष्ठ है, हम सब कांग्रेस है, सामने भाजपा है, निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैंने पहले ही कह दिया। और राजस्थान में 72 वर्ष से भाजपा कांग्रेस या भाजपा का नाम बदलता रहा, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, इस प्रकार के नाम बदलते रहे और कांग्रेस का कांग्रेस ही रहा, बीच में आई वीर फिर कांग्रेस ही है। तो दो पार्टियों की टक्कर है, तीसरी पार्टी नहीं। निर्दलीय जो भी है वो मैंने पहले ही कहा, उनकी जड़ गहरी नहीं है। तो भाजपा और कांग्रेस में से जीत होगी। और इस इलेक्शन में पंचायत राज चुनाव 2020 में हमारे सातों ही प्रधान बन रहे हैं कोकण और जैसलमेर में, और जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा। दूध का चला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। आप जो है पिछले नगर परिषद चुनाव में दूध के चले हुए हैं, आपके हाथ में बहुमत आने के बाद में आप अपने प्रत्याशी को जो है वह चेयरमैन नहीं बना सके और धनबल के आगे कहीं न कहीं लोग जयचंद बन गए। क्या यह खतरा इस बार आपके सामने नहीं मंडरा रहा है पंचायत चुनाव में? आदमी की जो कार्यशैली होती है, नेचर होता है, कुदरत देता है, भगवान देता है, अल्लाह देता है, उस नेचर को चेंज नहीं करना चाहिए। मेरे जितने भी सदस्य जीतेंगे मैं उनको फ्री छोड़ूंगा। एक हमारा जिला परिषद का सदस्य जीत गया, राजस्थान में बहुत कम जीते, सोडान क्षेत्र से, जो हमारा वार्ड नंबर जिला परिषद का 4 है, जीत गया हमारा। लोगों ने कहा कि रूपाराम जी इसको जाके होटल में बंद कर लो। वो करड़ा के पास में ढाणी है, वो औरत ढाणी में बैठी आराम से बकरियां चराती है, ठीक है ना, हम कोई रखवाड़ी वहां नहीं बैठे हैं। तो पार्टी के हित में जो होना है, और आदमी नेता के जो नसीब में है, मेरे नसीब में है तो कहीं और जाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं अभी भी सदस्य जीतेंगे, इनको फ्री रखेंगे, कोई बाड़ेबंदी नहीं। काहे की नहीं बाड़ेबंदी? अभी एक जीता हुआ बाड़ेबंदी के आप देख के आओ, करड़ा जाओ, कल वहां बैठी है, शंकर सिंह की वाइफ है, जिला परिषद सदस्य जीत गई है। और लोग कहते हैं जिला परिषद सदस्य को इतने लाखों के खरीदे, ये करते हैं। हमारे रोहित बैठी है, ढाणी में अकेली लेडी बैठी है, उसके बेटे जो भी है परिवार के साथ बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाराम जी, आज आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए और बिल्कुल आपने ये कहा कि मुकाबला जो है वह भाजपा का और कांग्रेस का है। जैसलमेर में कोई कितना ही निर्दलीय किसी परिवार से क्यों नहीं खड़ा हो, लेकिन कांग्रेस के आगे निर्दलीय की कोई जड़ें नहीं है। और जो जनता है वो चाहे वो अल्पसंख्यक मतदाता ही क्यों नहीं हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में है। और बिल्कुल आपने कहा कि अंजना मेघवाल किसी प्रकार की अकेली जिला प्रमुख की दावेदार नहीं है, जो जीत कर आएंगे वह सब मिलकर के तय करेंगे। और बाड़ेबंदी को भी लेकर फिलहाल इन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी का कोई इरादा नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनता की नजरें आप सभी लोग जो यह जानने को उत्सुक हैं कि पंचायत चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। हालांकि जब इनसे बात कहीं पर भी फकीर और रूपाराम की गई तो इन्होंने जो एक राजनीतिक भाषा होती है उसमें बिल्कुल इन्होंने कहा कि हम एक हैं और एक रहेंगे और एक मिलकर के कांग्रेस का जिला प्रमुख चुनेंगे। लेकिन जैसलमेर की राजनीति में आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्माहट आएगी और जिस तरीके से यह दो परिवार आप लोगों को आमने सामने होते दिखेंगे, मैं पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहूंगा। ओम भाटिया, ओमान ग्रुप से, जय हिंद, जय भारत। नहीं,